अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद करता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पाइथन से रिलेटेड डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स को सीखेंगे, जिनको आप ना सिर्फ पाइथन में बल्कि पाइथन से रिलेटेड जितने दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं लाइक जेंगो है, फ्लास्क है, रेस्ट फ्रेमवर्क है, फास्ट एपीआई है, उन तमाम में या उसके अलावा जो भी पाइथन के थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उन तमाम में इन टेक्निक्स को, इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके अलावा इस तरह के छोटे छोटे ये जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में दूंगा, ये आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स होंगे, मोस्टली मैक्सिमम 10 मिनट्स का एक ट्यूटोरियल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इससे कम रखूं, बट 10 मिनट विल बी द मैक्सिमम time for one video tutorial of these tips and tricks tutorial series. So आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जो पाइथन है वो हमें कुछ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स के मेथड्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करता है। तो उनमें से आज हम एक पहली टेक्निक सीखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो ट्यूटोरियल्स की इंफॉर्मेशन, अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाइथन 3 के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डाटा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो जो पाइथन है वो हमें कुछ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो लिस्ट्स हैं, डिक्शनरीज हैं और उसके अलावा ट्यूपल्स हैं। इनको हम फ्रीक्वेंटली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, चाहे वो पाइथन का प्रोजेक्ट हो या कोई दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं आपको जो टिप दूंगा या ट्रिक बताऊंगा वो ये है कि किस तरीके से आप एक जो लिस्ट है या आपके पास एक ट्रिपल है उसको किस तरीके से आप n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में, मतलब आपके पास n नंबर ऑफ लिस्ट है, कुछ भी लिस्ट हो सकती है, उसको उसके इक्विवेलेंट n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ताकि हम उनको एक सेपरेट वेरिएबल्स में सेव करके उनको जहां पर डिस्प्ले करवाना चाहें डिस्प्ले करा सकते हैं। ना सिर्फ डिस्प्ले करवा सकते हैं बल्कि उन पर डिफरेंट फंक्शंस भी, डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकेंगे, जो कि हम आगे आने वाले टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है और हमारे पास यहाँ पर 01.py फाइल है। इनको मैं अपलोड करता रहूँगा गिटहब पर, ताकि आपको एज अ रेफरेंस आपके पास सेव रहे। तो सपोज कीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उसमें आपके पास एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, एक सिंगल स्टूडेंट की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम एरेज ऑफ स्टूडेंट्स या ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स या डिक्शनरीज ऑफ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा सिंपल से लेकर फिर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल उसका नेम है, उसकी एज है, उसका सिटी नेम है, सॉरी सिटी जेहलम है, कंट्री है सॉरी पाकिस्तान। तो ये एक स्टूडेंट की हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आप कहेंगे शायद टीचर मुझे लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन खैर एनीवेज हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी ये इंफॉर्मेशन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं अनपैक करूँ इनटू इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें कितनी लेंथ है हमारे पास, 1 2 3 4। सो इट मीन हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो वो लिखने किस तरीके से, हम सिंपली लिखेंगे कि नेम, क्योंकि हमें पता है कि जो पहला है वो नेम है, उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो एक एज है, और तीसरी जो वैल्यू है वो सिटी है, जो फोर्थ वैल्यू है वो कंट्री है। सो इस तरीके से हम इसको इक्वल टू स्टूडेंट जब कर देंगे तो ये जो हमारे पास सॉरी ये जो हमारे पास स्टूडेंट वेरिएबल है, ये सॉरी स्टूडेंट की लिस्ट है जो एक यूजर की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ये एक ट्रिपल भी हो सकता है। इसमें हमारे पास 4 लेंथ है इसकी और हमने इसको 4 वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से पास कर दिया। अब हम कर क्या सकते हैं, मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नेम लिखूंगा और इसको रन करता हूँ तो देखिए उसने हमें लिस्ट तो प्रिंट कर दी, साथ ही हमें उसका नेम भी प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास हर एक लिस्ट की वैल्यू दूसरे उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अंदर सेव हो चुकी है।
सो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को सेव कर सकते हैं इनटू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल। ये बहुत ही, इसको अनपैकिंग की टेक्निक कहा जाता है कि हम किस तरीके से किसी भी लिस्ट या ट्रिपल को अनपैक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर ये ट्रिपल भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसको स्टिल उसी तरीके से अनपैक कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक जिसकी मदद से हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में सेव कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपने और जहन में रखनी है कि सपोज ये स्टूडेंट है, इसके कुछ मार्क्स भी हैं हमारे पास। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक और इसके लिस्ट के अंदर लिस्ट है और इसमें कुछ हमारे पास इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जिसमें उसने कुछ में अच्छे मार्क्स लिए, कुछ में बुरे मार्क्स लिए। अब अगर मैं इसको इसी तरीके से रन करने की कोशिश करूंगा तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। मैं क्लियर कर लूँ स्क्रीन को। सो यहाँ पर अगर अब मैं रन करता हूँ तो क्या रहेगा, वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 4। सो वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास टू मैनी वैल्यूज हैं टू अनपैक, लेकिन हमने जो वैल्यूज दी हैं वो 4 दी हैं, मतलब यहाँ पर ये एक सिंगल वैल्यू कंसिडर होगी। तो मैं इसको कहता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब इससे क्या हुआ कि ये जितने मार्क्स हैं सेपरेट होकर हमारे पास इस मार्क्स के वेरिएबल में एज अ टुपल्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अगर मार्क्स लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा से क्लियर करके रन करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं वैल्यूज को फ्रॉम द टुपल और फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये लिस्ट भी हो सकती है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सबसे पहले हमारे पास टोटल लिस्ट आ गई क्योंकि हमने प्रिंट स्टूडेंट किया हुआ है और उसके बाद उसके सिंपल हमने मार्क्स को डिस्प्ले करा लिया। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अनपैक n नंबर ऑफ सीक्वेंस इनटू n नंबर ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स। अच्छा, दूसरा ये चीज आप सोच रहे होंगे कि शायद इसमें अगर मुझे ये इनको भी आगे अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करना है, जैसे मैंने तो यहाँ पर सबको मार्क्स में सेव कर दिया ऑटोमेटिकली, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये मार्क्स के वेरिएबल में आ गई। अगर मैं इनको अलग से इंडिविजुअल जैसे मार्क 1 या नंबर 1 या नंबर 2 या सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में सेव करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ पर अगेन स्क्वायर जो ब्रैकेट्स हैं वो यूज करनी पड़ेंगी। हम इसको सेपरेट वेरिएबल में यहाँ पर इस तरीके से सेव करेंगे। अब मैं अगर कहता हूँ सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 4 और सब्जेक्ट अंडरस्कोर 5, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो मेक श्योर करना है कि जितने आपके पास सब्जेक्ट हों उतने ही आपने वेरिएबल्स लेने हैं, अदरवाइज वो आपको वैल्यूज का एरर देगा। अब चूंकि ये सारे सेपरेट हो गए तो अब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट 1 लिखकर उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। प्रिंट 1 करूंगा, सब्जेक्ट 1 करूंगा और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास 42 आया जो कि सब्जेक्ट 1 है। सो इस तरीके से हम सिंपली अनपैक कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को। अच्छा, ये सीक्वेंस मैंने बताया कि लिस्ट और ट्रिपल्स में मैंने आपको बताया, तो ये ट्रिपल्स और लिस्ट के अलावा स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको फिर स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, और फिर आप उसको उन ट्रिपल्स में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इमरान सिर्फ, तो अब इमरान की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। सो इट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स लूंगा, सो IMRAN। अच्छा, ये मैंने सिर्फ इसलिए वेरिएबल इस तरह लिए हैं कि ये मेरे नाम से मैच कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। अदरवाइज आप यहाँ पर मीनिंगफुल नेम देंगे जैसे थोड़ी देर पहले मैंने लिखे हैं। सो अब स्टूडेंट, और यहाँ पर अगर मैं I को डिस्प्ले करता हूँ सेव करके, देखिए अब उसने सिंपल I हमें रिटर्न किया। अगर मैं M को करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा M, तो मुझे सिंपली M जो है वो डिस्प्ले करके दे देगा। ये हमारे पास टेक्निक है कि हम स्टूडेंट्स के स्ट्रिंग्स को भी इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंडिविजुअल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि n नंबर ऑफ सीक्वेंस को हम किस तरीके से n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में सेव कर सकते हैं, और वो सीक्वेंस लिस्ट, ट्यूपल या स्ट्रिंग भी हो सकता है। अच्छा, इसमें डिक्शनरी इंक्लूडेड नहीं है, डिक्शनरी के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, वो आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे।
इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।